जो 28-29 एमएलए बन चुके हैं उनको वो बहरे हो चुके होंगे, लेकिन हम बहरे नहीं हैं। हम बच्चों की आवाज सुन रहे हैं। बच्चों से नाइंसाफी हो रही है। जम्मू के साथ हमेशा नाइंसाफी होती है। बीजेपी आए, कांग्रेस आए, एनसी आए। देखिए, कहने से जो मर्जी कह लो, अगर डिप्टी साहब ने ये हमें टारगेट किया तो उनको पता होना चाहिए कि आज तक जितने भी, जब से युवा रायपुर बनी है, उसने जम्मू के ही मुद्दे लेके आई है बाहर। पार्टियां तो बाहर आती हैं, बाद में क्रेडिट बाद में ले जाती हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग ही बाहर आते हैं, हम लोगों की सुनते हैं। हो सकता है यहाँ के जो 28-29 एमएलए बन चुके हैं उनको वो बहरे हो चुके होंगे, लेकिन हम बहरे नहीं हैं। हम बच्चों की आवाज सुन रहे हैं। बच्चों से नाइंसाफी हो रही है। जम्मू के साथ हमेशा नाइंसाफी होती है। बीजेपी आए, कांग्रेस आए, एनसी आए, शुरू से लेकर आज तक जो हो रहा है वो जम्मू के साथ भेदभाव भी हो रहा है। और अगर ये इन्होंने कंपल्सरी उर्दू को नहीं छोड़ा तो ये हम प्रदर्शन और बढ़ेंगे। हम उन बच्चों से भी कहना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स से भी कहना चाहते हैं, आप लोग भी बाहर आओ। आपके हक मारे जा रहे हैं बच्चों, अगर हक के लिए नहीं लड़ सकते तो वो इंसान मुर्दे के बराबर ही है। देखिए, वो गवर्नर साहब ने देखना चाहिए कि चुनी हुई सरकार है, किसी ने जबरदस्ती थोपी नहीं है। चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई को काम भी करने दिए जाए ना। आज अगर गवर्नर साहब नहीं होते तो पूरे नारे हमेशा हमारे सीएम के खिलाफ लगते हैं कि उसने गलत किया हुआ है। लेकिन हम कैसे कहें एक बंदे को, अगर दूसरा हमारे गवर्नर साहब भी अगर चाहें तो ये कैंसिल होते हैं। यूटी में ये तो मजाक बना के रखा हुआ है। यूटी जो होती है, यूटी में बिना गवर्नर के साइन के कुछ होता ही नहीं है। तो क्यों बेवकूफ बनाए जा रहे हो? एमएलए जम्मू के जो, चलो छोड़ो, एनसी तो बन कर रही है, वो उनको जम्मू के वोट कम लेने हैं, कश्मीर से ज्यादा नहीं। तो बीजेपी वाले कहाँ हैं? अपने युवा मोर्चा बड़ा, मैंने देखा कभी अखनूर भेज रहे हैं, RS-पुरा भेज रहे हैं, क्यों सिटी उनको दिख नहीं रही? क्या वो सिटी में बैठ के बुलाए ना अपने एमएलए को, जो चुने हुए एमएलए हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे? आज 28 से और 29 से एक बोलने वाला था, मैं बड़ा अफसोस से कहना पड़ता, आज वो होता, चाहे वो किसी पार्टी में होते तो आज वो बोल रहे होते। मैं उनकी बेटी से भी कहना चाहता हूँ, आप भी पार्टी से ऊपर उठ के आइए, लोगों के साथ मिलिए, जैसे आपके पास पिताजी आते थे, आप भी आइए बाहर। देखिए, उन्होंने पता नहीं क्यों, उनको हमारे साथ क्या है, मैंने उसके लिए, वो मेरे से बेहतर आप जानते हैं, आप उनको पूछिए जाके। डिप्टी सीएम ने तो बोलना ही है, अगर कश्मीर से उमर अब्दुल्ला चला रहा है तो डिप्टी सीएम जम्मू चला रहा है, उसने जम्मू को। लेकिन उसमें नहीं, सबसे पहले डिप्टी साहब ने ये सोचना चाहिए कि जम्मू के पहले है, पार्टियां बाद में हैं। जम्मू से आप लोगों को जीत के बनाया हुआ है, आप ये पहले सोचा करिए। देखिए, वो उनको तब हो रहा है, इससे हमें खुशी होती है कि वो आज वो बीजेपी का नाम नहीं ले रहे हैं, कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे हैं, वो युवा राजपूत सभा नाम ले। इसका मतलब ये है कि जम्मू की जनता जानती है, आप जानते हो कि जम्मू के लोग ही काम युवा राजपूत आती है। उनके लिए आपका रहेगा? मैं उनसे, बड़े भाई हमारे, मैं उनसे निवेदन ही करूंगा, क्योंकि जम्मू से हैं, इसलिए हम उनके खिलाफ ज्यादा इसलिए नहीं बोलते कि वो जम्मू से हैं। लेकिन इतना ना करिए कि हमें आपके खिलाफ भी सड़कों पे आना पड़े। भाई, बड़े भाई, इतना ही समझिए, आपकी मीडिया के मुताबिक बता रहा हूँ कि पार्टी को छोड़िए, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चाहे आप कर रहे हैं, आप भी नहीं बोल रहे, इसका मतलब आप लोग भी जिम्मेदार हैं। बीजेपी नहीं बोल रही, बीजेपी भी जिम्मेदार है, बराबर जिम्मेदार है दोनों।